नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुल्ढाड़ा महाराष्ट्र की, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे बुल्ढाड़ा में महायुति के पदाधिकारियों की बैठक में हुए शामिल। आगे बात करेंगे कैमूर की, जहां रामपुर प्रखंड के बेलांव बाजार में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती। साथ ही आगे चर्चा करेंगे उत्तराखंड की, जहां सामिया लेक सिटी में बनेगा लग्जरी देव निवास अपार्टमेंट। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाड़ा से है, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनहित के लिए कई योजनाएं लागू की हैं जो कांग्रेस ने 50 से 60 वर्षों में भी नहीं किया, वो मोदी ने करके दिखाया है। इसलिए जनता अब एक बार फिर मोदी सरकार आने की गारंटी ले चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे बुल्ढाड़ा लोकसभा क्षेत्र में महायुति के उम्मीदवार सांसद प्रताप राव जाधव के चुनाव प्रचार के लिए आयोजित पदाधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने उज्ज्वला योजना जैसी कई योजनाओं का जिक्र किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि दुनिया में देश का मान बढ़ा है, देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये सरकार काम करेगी, ये सरकार सुनेगी, ये जनता की बात सुनकर फैसले लेने वाली सरकार है। महायुति के पदाधिकारियों की बैठक में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई थी। बुल्ढाड़ा महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलांव बाजार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती धूमधाम से गाजे बाजे के साथ मनाई गई, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत से जुलूस लेकर सैकड़ों की संख्या में गाजे बाजे के साथ बेलांव बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जागृति समिति रामपुर के द्वारा सभी का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें कृपा नारायण राम, मुसाफिर राम, दिलीप कुमार, रामाशीष राम, संदीप कुमार कन्हैया राम, ईश्वर दयाल राम, भोला राम के द्वारा नीले रंग का अबीर उड़ाकर अंबेडकर साहब के नाम पर नारा लगाते हुए पूरे बाजार का भ्रमण किया गया। वहीं इस मौके पर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी दिखाते हुए कार्यक्रम को सही सलामत संपन्न कराने में अपनी महती भूमिका निभाता रहा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के सभी गांवों समेत स्थानीय छठवा घाट पर लोक आस्था के महान पर्व चैती छठ पूजा के अवसर पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। रविवार को संध्या के समय हजारों की भीड़ में सैकड़ों छठ व्रतियों ने डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। बीते शुक्रवार के दिन नहाय खाए के साथ शुरू इस पावन पर्व का समापन सोमवार के सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर किया गया। इसके पूर्व शनिवार को खरना कर छठ व्रती माताएं भगवान का प्रसाद का सेवन कर सोमवार की सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर निर्जला व्रत अपना उन्होंने संपूर्ण किया और इसी के साथ व्रत का पारण किया। वहीं स्थानीय छठ घाट पर नवयुवक छठ घाट सेवा समिति के सदस्यों ने व्यवस्था की कमान संभाली, जबकि घोड़ासहन थाने के थानाध्यक्ष शंभू मांझी ने सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रखी। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का छठ घाट पर आना जाना लगा रहा। इस अवसर पर शिवहर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन की प्रत्याशी ऋतु जायसवाल व एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार लवली आनंद भी छठ घाट पर पहुंची और पूजा अर्चना की। साथ ही लोगों से अपना बहुमूल्य वोट देने की अपील की एवं जिताने के लिए आशीर्वाद मांगा। वहीं इस मौके पर छठ घाट सेवा समिति के अध्यक्ष लाल बाबू पासवान, सचिव राजेश कुशवाहा के साथ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। रोहतास जिले भर में रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर धनकाढ़ा गांव के दलित संगठनों के युवाओं ने अपने हाथों में नीले रंग का झंडा लेकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें और जय भीम के नारे लगाते हुए जोशो खरोश के साथ ये जयंती मनाई। वहीं ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरों में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां लोगों ने जमकर जय भीम के नारे लगाए और जय भीम गाने पर युवा खूब थिरकते नजर आए। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।
खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स लिमिटेड के आवासीय परियोजना सामिया लेक सिटी में उत्तराखंड देवभूमि के नाम के तर्ज पर बैसाखी एवं चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर नए देव निवास अपार्टमेंट अर्थात स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर कार्यालय परिसर पर सीएमडी जमील अहमद खान ने एक पत्रकार वार्ता भी आयोजित की। सीएमडी जमील अहमद खान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी सामिया लेक सिटी आवासीय कॉलोनी लगभग 78 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें विला और फ्लैट्स में 600 से ज्यादा परिवार निवास करते हैं। अब इस परियोजना में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक का परिवेश करने के लिए देव निवास अपार्टमेंट की शुरुआत की जाने वाली है, जो 7 स्टार क्लास का होगा। इंडोर से सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अब रेडी टू मूव में ग्राहकों को सिर्फ चाबी लेकर बने बनाए फ्लैट्स में अपने परिवार के साथ निवास करना होगा। सामिया लेक सिटी आम उपभोक्ताओं को क्या सुविधा देने जा रही है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। आम उपभोक्ताओं को सुविधाएं सारी मिलेंगी। बहुत अच्छी टाउनशिप, बहुत अच्छी डेवलपमेंट, बहुत अच्छा हाई लेवल का ग्रीन, बच्चों के लिए वाटर स्पोर्ट्स पार्क और क्लब होगा और क्लस्टर वाइज क्लब होगा, क्योंकि पहले एक क्लब बड़ा बना रहे थे बट विचार बदल गया, क्योंकि लोगों के अलग अलग सेक्टर वाइज होंगे तो नंबर ऑफ क्लब्स होंगे। और सिक्योरिटी की सुविधा बहुत अच्छी होगी और पीने का पानी उस पर विशेष ध्यान रहेगा कि बहुत साफ़ पानी सॉफ्टनिंग प्लांट के साथ हो। और बिल्डिंग को पहले हमने इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी लिया था इस कमिटमेंट में कि हम 10 साल बिल्डिंग मेंटेन रखेंगे, लेकिन अब उससे हमारे पास इतना फंड आ रहा है ग्रुप हाउसिंग होने के कारण कि अब वो लाइफ टाइम मेंटेनेंस दे रहे हैं। कभी किसी को पैसे बिल्डिंग मेंटेनेंस के नहीं देने होंगे। सर्विसेज RWA मैनेज करेगा, सफाई है, सीवर है, गार्डनिंग है, या इस तरह की जो और चीज़ें होती हैं जो डे टू डे जुड़ी हुई हैं, सुरक्षा खासतौर से सिक्योरिटी गार्ड, ये RW के दोनों के अकाउंट्स ओपन करा दिए हैं, जिसके हम जॉइंट सिग्नेटरी हैं। जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उसमें क्या आपने कॉस्ट रखी है? 21 लाख रुपए की कास्ट है और ये 600 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल, 100 स्क्वायर फीट एमिनिटीज़। ये डाउन पेमेंट में है या नहीं? ये बहुत अच्छी बात की, हम भी बताना भूल गए, किसी ने पूछा नहीं। लोगों को आजकल डाउट होता है कि डाउन पेमेंट में बिल्डर काम नहीं करता है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।